असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव। बता दें कि फंस गए तेजस्वी के मुंह बोले मामा। बिहार विधानसभा परिषद चुनाव 2026 में आरजेडी से तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा सुनील सिंह के एमएलसी प्रत्याशी बनने की अटकलें तेज हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम राज्यसभा चुनाव में मदद करने के बदले आरजेडी विधानसभा परिषद चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में खींचतान शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने 3 महीने पहले हुए राज्यसभा चुनाव में समर्थन के बदले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से एक एमएलसी सीट की मांग कर दी है। वहीं विधान परिषद में विधानसभा कोटे की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 18 जून को होगा। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष की 1 सीट पर जीत की संभावना है और आरजेडी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, मगर तेजस्वी के मुंह बोले मामा अब लालू यादव के करीबी सुनील कुमार सिंह को फिर से एमएलसी कैंडिडेट बनाए जाने की चर्चा तेज है। ऐसे में एमआईएम के दावेदारी से सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्य फंसती नजर आ रही है, क्योंकि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल ईमान ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में आरजेडी से एक एमएलसी सीट की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 1 सीट पर अपना दावा छोड़ दिया था और इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया था। उस समय तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर ओवैसी उनकी मदद करेंगे तो भविष्य में मैं भी एमआईएम के हितों में विचार करेंगे। ईमान ने कहा कि अब समय आ गया है कि तेजस्वी अपना वादा पूरा करें। उन्होंने आगे कहा कि एमआईएम सांप्रदायिक ताकतों को हराने के उद्देश्य से राजनीति कर रही है। पार्टी के पास अपने दम पर विधान परिषद की सीट जीतने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं है, इसलिए अन्य दलों के समर्थन की जरूरत है। अगर आरजेडी भविष्य में एमआईएम का सहयोग चाहती है तो वह अभी 1 सीट देनी चाहिए। बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे की 9 सीटों पर चुनाव हैं और 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उनके सदस्यों का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है और वर्तमान में इनमें से 6 तो एनडीए की हैं, बाकी 3 विपक्ष की सीटें। आरजेडी से एमएलसी सुनील सिंह और मोहम्मद फारूक का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि कांग्रेस के समीर कुमार सिंह रिटायर हो रहे हैं। 9 एमएलसी सीटों पर एक साथ चुनाव होना है तो विधानसभा में संख्याबल के अनुसार 8 सीट पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है। वहीं 1 सीट पर विपक्ष का कब्जा तय माना जा रहा है। 9वीं सीट पर विपक्ष से कौन उम्मीदवार होगा यह भी साफ नहीं हुआ। हालांकि विपक्ष में सर्वाधिक विधायक वाली आरजेडी का दावा ज़्यादा मजबूत है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू परिवार अपने करीबी सुनील सिंह को एक बार फिर विधान परिषद भेज सकता है। सियासी गलियारों में यह चर्चा भी है कि लालू परिवार से किसी की एमएलसी चुनाव लड़ाया जा सकता है और लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के नामों की अटकलें भी चल रही थी। हालांकि रोहिणी ने खुद के एमएलसी चुनाव लड़ने की बात को अफवाह करार दिया। वहीं तेज प्रताप को लेकर अभी तक आरजेडी या जेजेडी से कोई पुष्टि या खारिज वाला बयान नहीं आया, इसलिए सस्पेंस बना हुआ है। आगामी बिहार विधान परिषद चुनाव में एक एमएलसी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 25 विधायकों को वोट हासिल करना होगा। 9 से ज़्यादा उम्मीदवार होने पर वोटिंग होगी, नहीं तो सभी निर्विरोध जीत जाएंगे। एनडीए के पास 201 विधायक हैं तो 8 सीटों पर जीत पक्की है। वही विपक्ष पर आरजेडी, कांग्रेस, आईआईपी और वाम दलों के कुछ 35 विधायक हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा का 1 विधायक ने भी पिछले राज्यसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार का समर्थन किया था। इस तरह 1 सीट पर विपक्ष की जीत आसान लग रही। हालांकि मार्च 2026 में हुए राज्यसभा चुनाव महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोटिंग से दूरी बना ली थी, जिससे ओवैसी और बसपा के समर्थन के बावजूद आरजेडी कैंडिडेट एडी सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। अगर आगामी विधान परिषद चुनाव में भी उस तरह के खेला जैसी कोई स्थिति बनी तो विपक्ष के सामने एक भी सीट जीत दर्ज करना भी चुनौती बन जाएगा। अगर आरजेडी ने लालू प्रसाद से किसी को टिकट नहीं दिया तो सुनील सिंह की उम्मीदवारी मजबूती मानी जा रही है। हालांकि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने 1 सीट की मांग कर दी है तो तेजस्वी के सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि वह अपने मुंह बोले मामा सुनील सिंह को प्रत्याशी बनाए या फिर राज्यसभा चुनाव के एहसान के बदले एमआईएम के किसी प्रत्याशी को बनाकर उसे समर्थन दें। नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून है। प्रत्याशी के औपचारिक ऐलान होने तक सियासी खींचतान होने की संभावना बनी रहेगी।